हेलो एवरीवन, लर्न इकोनॉमिक्स में आपका स्वागत है। इस वीडियो में हम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड के बारे में अर्थात मांग की लोच के बारे में जानेंगे। फ्रेंड्स, अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब लर्न इकोनॉमिक्स। इससे पहले हमने डिमांड और प्राइस के रिलेशन के बारे में जाना था कि डिमांड एंड प्राइस में इन्वर्स रिलेशनशिप होता है व्हेन अदर डिटर्मिनेंट्स रिमेन कांस्टेंट। प्राइस इंक्रीज़ होने पर डिमांड घटती है और प्राइस डिक्रीज़ होने पर डिमांड बढ़ जाती है। बट प्राइस इंक्रीज़ या डिक्रीज़ होने पर डिमांड कितनी घटती या बढ़ती है, ये हमें इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड बताती है। अतः किसी गुड के प्राइस, अदर गुड्स जैसे कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स या सब्स्टिट्यूट गुड्स के प्राइस और कंज्यूमर की इनकम में चेंजेस होने से डिमांड में कितना चेंज आएगा या वो कितना रेस्पॉन्स करेगी, ये हमें इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड बताती है। देयर आर 3 टाइप्स ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। नंबर 1, प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड अर्थात मांग की कीमत लोच। नंबर 2, इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड मीन्स मांग की आय लोच। एंड क्रॉस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड मीन्स मांग की आड़ी लोच। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले बात करते हैं प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड और उसकी डिग्रीज के बारे में। प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड मे बी डिफाइंड एज द ईडी इक्वल टू माइनस परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड मीन्स क्वांटिटी डिमांडेड में कितने परसेंट चेंज आया डिवाइडेड बाय परसेंटेज चेंज इन प्राइस अर्थात प्राइस में कितने परसेंट चेंज आया। जैसा कि हम जानते हैं कि प्राइस एंड डिमांड में इन्वर्स रिलेशनशिप होता है, इसलिए इसका स्लोप नेगेटिव होता है, जिस कारण यहाँ नेगेटिव साइन का यूज़ हुआ है। नेक्स्ट है डिग्रीज ऑफ प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। देयर आर 5 डिग्रीज ऑफ प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। नंबर 1, परफेक्टली इलास्टिक डिमांड। नंबर 2, परफेक्टली इन इलास्टिक। नंबर 3, यूनिटरी इलास्टिक। नंबर 4, मोर देन यूनिटरी इलास्टिक और इलास्टिक। नंबर 5, लेस देन यूनिटरी इलास्टिक और इन इलास्टिक। तो फ्रेंड्स, बात करते हैं सबसे पहले परफेक्टली इलास्टिक डिमांड। यह एक ऐसी सिचुएशन को रेफर करता है जहां प्रिवेलिंग प्राइस पर या थोड़ा भी प्राइस में फॉल होने पर डिमांड इन्फिनिटी तक चली जाती है और प्राइस थोड़ा सा भी राइज होने पर कमोडिटी की डिमांड ज़ीरो हो जाती है। ये एक बहुत ही एक्सट्रीम सिचुएशन होती है। परफेक्ट कंपटीशन में फर्म को यह डिमांड कर्व फेस करना पड़ता है। डायग्राम से स्पष्ट है कि प्राइस पी पर कंज्यूमर कितनी भी क्वांटिटी की डिमांड कर सकता है और यह इन्फिनिटी तक जा सकती है। इस केस में डिमांड कर्व हॉरिजॉन्टल स्ट्रेट लाइन होता है। रियल वर्ल्ड में इस केस का होना रेयर है। नेक्स्ट है परफेक्टली इन इलास्टिक डिमांड। दिस इज ऑल्सो एन एक्सट्रीम सिचुएशन। इस केस में प्राइस में कितना भी चेंज हो जाए क्वांटिटी डिमांडेड में कोई चेंज नहीं होता। डायग्राम में ओ एक्स एक्सिस पर क्वांटिटी और ओ वाई एक्सिस पर प्राइस है। डी डी डिमांड कर्व है जो वाई एक्सिस के पैरेलल है। डायग्राम से स्पष्ट है कि प्राइस के P1 या P2 होने पर भी क्वांटिटी में कोई चेंज नहीं आता। ठीक है, आप देख रहे हैं कि जब प्राइस बढ़कर P1 हो जाता है तब भी क्वांटिटी डिमांडेड Q ही है और जब प्राइस कम होकर P2 हो जाता है तब भी क्वांटिटी डिमांडेड कितनी है, Q। इस केस में प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड ज़ीरो होगी। फॉर एग्जांपल, जैसे लाइफ सेविंग ड्रग्स होती हैं, प्राइस कितना भी हो डिमांड में चेंज नहीं आता। नेक्स्ट हम बात करते हैं यूनिटरी इलास्टिक डिमांड की। इस केस में प्राइस में जितना चेंज होता है क्वांटिटी डिमांडेड में भी उतना ही चेंज हो जाता है। मींस कमोडिटी का टोटल एक्सपेंडिचर कांस्टेंट रहता है। सपोज प्राइस P से P1 हो जाता है, तब कंज्यूमर जितना प्राइस कम होगा उतनी कमोडिटी की क्वांटिटी की डिमांड अधिक करेगा। मींस उसका टोटल एक्सपेंडिचर कांस्टेंट रहेगा। जितना पहले खर्च कर रहा था प्राइस कम होने पर भी उतना ही खर्च करता है। इसे हम इस प्रकार समझ सकते हैं, सपोज पहले कमोडिटी का प्राइस 4 रुपीज़ था जिस पर कंज्यूमर 2 यूनिट्स परचेज कर रहा था, तो उसका टोटल एक्सपेंडिचर कितना हुआ, 4 इंटू 2 इक्वल टू 8 रुपीज़। अब मान लीजिए प्राइस कम होकर 2 रुपीज़ रह गया, तब कंज्यूमर 4 यूनिट्स परचेज करेगा जिससे उसका टोटल एक्सपेंडिचर
कितना हुआ, 2 इंटू 4 इक्वल टू 8 रुपीज़। इस प्रकार टोटल एक्सपेंडिचर कांस्टेंट रहता है। इस केस में इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड 1 के इक्वल होती है। फॉर एग्जांपल फेमस कुकीज़, पिज़्ज़ा एक्सेट्रा ऐसी बहुत सी गुड्स हैं जिनके प्राइस कम होने पर उनकी क्वांटिटी डिमांडेड भी उतनी ही बढ़ जाती है। नेक्स्ट है मोर देन यूनिटरी इलास्टिक डिमांड। इस केस में प्राइस में जितनी कमी आती है टोटल एक्सपेंडिचर उससे अधिक बढ़ जाता है, और प्राइस में जितनी वृद्धि होती है टोटल एक्सपेंडिचर उससे अधिक कम हो जाता है। सपोज प्राइस में PP1 के बराबर कमी हो गई तो क्वांटिटी डिमांडेड में प्राइस से अधिक वृद्धि हुई है जो QQ1 है। इसका बेस्ट एग्जांपल है गोल्ड। सपोज गोल्ड के प्राइस P से कम होकर P1 हो गए, माना 10% कमी हो गई, तो गोल्ड की डिमांड भी Q से बढ़कर Q1 यानी 20% बढ़ जाती है। मीन्स टोटल एक्सपेंडिचर इंक्रीजेस व्हेन प्राइस डिक्रीजेस। इस केस में इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इज ग्रेटर देन 1 होती है। नेक्स्ट है लेस देन यूनिटरी इलास्टिक डिमांड। मीन्स या फिर हम इसे कह सकते हैं रिलेटिव इन इलास्टिक डिमांड। इस केस में क्वांटिटी डिमांडेड प्राइस के चेंज होने पर कम रेस्पॉन्स करती है। जैसा कि आप डायग्राम में देख सकते हैं कि प्राइस घटकर P से P1 हो गया, बट क्वांटिटी Q से Q1 ही इंक्रीज हुई है। अतः टोटल एक्सपेंडिचर प्राइस फॉल होने पर डिक्रीज हुआ है। सपोज जब प्राइस 4 रुपीज़ था तब कंज्यूमर 2 यूनिट परचेज करता है, तो टोटल एक्सपेंडिचर कितना हुआ, 4 इंटू 2 इक्वल टू 8 रुपीज़। अब मान लो प्राइस कम होकर 1 रुपीज़ रह जाता है, तो कंज्यूमर 4 यूनिट्स परचेज करेगा, तब टोटल एक्सपेंडिचर कितना हुआ, 1 इंटू 4 इक्वल टू 4 रुपीज़। अतः क्वांटिटी में प्राइस के रेस्पॉन्स में कम चेंज हुआ। फॉर एग्जाम्पल मिल्क, फ्रूट एंड अदर नेसेसरी गुड्स। इस केस में इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इज लेस देन 1 होगी। सो फ्रेंड्स, थैंक यू सो मच। इस वीडियो में हमने प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड एंड उसकी डिग्रीज़ के बारे में जाना। नेक्स्ट वीडियो में हम इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड के बारे में समझेंगे। सो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल फॉर मोर अपडेट्स। थैंक यू।